हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के एक अपडेट है और ये अपडेट ये बोल रही है कि IRDAI रेजेस रेड फ्लैग ओवर पिरामल बिड फॉर रिलायंस कैपिटल। दोस्तों, IRDAI ये क्या है? बेसिकली जिस तरीके से मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए IRDAI को बनाया गया है। तो यहाँ पे IRDAI की तरफ से रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने जो बिड रखी है उसको इल्लीगल यानी उसको वैलिड नहीं बताया जा रहा है। यानी IRDAI सीधे सीधे ये बोलना चाह रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है इज़ नॉट द राइट पर्सन टू बिड रिलायंस कैपिटल। या ऐसे समझिए कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं IRDAI के, उसको फॉलो करते हुए पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की जो बिड है वो वैलिड नहीं है। दैट इज़ इन ब्रीच ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स। दोस्तों, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे रूल बना रखा है कि कोई भी एंटिटी एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ होल्डिंग नहीं कर सकती या उसके एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ का प्रोमोटर नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक्वायर करते हुए पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है, एक तरीके से देखा जाए इज़ अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी एंड पिरामल प्रोमोटर ऑफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है 50% की होल्डिंग रखता है, 50% शेयर कैपिटल होल्ड करता है इस लाइफ इंश्योरर के अंदर, यानी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है 50% की शेयर होल्डिंग रखता है थ्रू इट्स स्टेक इन DHFL इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। और इस केस में अगर हम देखें तो अगर ये कंसोर्टियम एक्वायर कर भी लेता है रिलायंस कैपिटल को, उस केस में रिलायंस कैपिटल के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस, तो उसके लिए भी वो प्रमोटर बन जाएगा। तो देख सकते हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का प्रमोटर बनना चाह रहा है, जो कि IRDAI के रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रीच करता है। शायद इसीलिए IRDAI ने अपनी कैंची चलाई है। जी हाँ, इसका मतलब है, इसका यहाँ पे सेंस है कि IRDAI ने सीधे सीधे क्या किया है, सीधे सीधे कट कर दिया है, सीधे सीधे ये बोल दिया है कि आप वैलिड नहीं हैं। हालांकि जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता चला है कि IRDAI के साथ जो है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंगेज्ड है, रिलायंस कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके साथ भी एंगेज्ड है, ताकि किसी तरीके से कुछ ऐसा करा जा सके कि जो ये बिड है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, इसको इनवैलिड करार ना किया जाए, यानी इसको वैलिड घोषित कर दिया जाए किसी भी तरीके से। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात होती है यार, IRDAI ने जब मना कर दिया, सीधे सीधे बोल दिया कि आप वैलिड नहीं है, फिर भी आप बातचीत करके उसको वैलिड नहीं है फिर भी आप वैलिड होने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसा एंगेजमेंट है? दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को बिड करने के लिए दो तरीके थे। या तो आप पूरी की पूरी कंपनी को आप खरीद सकते हैं, या फिर आप क्लस्टर बेसिस पे आप जो है इसके अंदर बिडिंग कर सकते हैं। आपको बताया होगा पहले, आपको पता भी होगा। तो पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड अगर पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेता है, उस केस में तो रिलायंस निप्पन भी आ जाएगी उसके अंदर, तो फिर ये डेफिनेटली वैलिड नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए हो सकता है कि रिलायंस निप्पन इंश्योरेंस को वो ना खरीदे और बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर ले।
तो क्लस्टर्स बेसिस पे या क्लस्टर लेवल पे जो है यहाँ पे इनके सामने ऑप्शन है, और शायद इसीलिए ये एंगेजमेंट में लगे हुए हैं रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ और जो IRDAI के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बातचीत करने में, राइट। तो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड रूल है IRDAI के, और इस ऑब्जेक्शंस को ध्यान में रखते हुए पिरामिड एंटरप्राइजेज लिमिटेड आगे के कदम को फॉलो कर रहा है। देखिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सावधान है, और एडमिनिस्ट्रेटर ने आगे इस प्लान को जो है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बेसिकली जो बैंक्स का जो ग्रुप है, इन लोगों ने इस पूरी प्लान के सबमिशन की जो डेडलाइन थी उसको 30 जून तक बढ़ा के कर दिया है। यानी अगला जो महीना हमारा शुरू होने जा रहा है उसके 30 जून तक, आखिरी महीने की आखिरी डेट, मतलब 30 जून के आखिरी डेट तक ये एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए 54 टोटल कंपनीज़ ने बिड किया था रिलायंस कैपिटल के बिजनेसेस को एक्वायर करने के लिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ओनली थ्री बिडर्स, 03, सिर्फ 3 बिडर्स बचे हैं, और उसमें 3 बिडर्स का नाम है पिरामल ग्रुप, दूसरा यस बैंक और तीसरा है HDFC ERGO एर्गो, राइट। दे आर अंडरस्टूड टू हैव हेल्ड मैनेजमेंट मीटिंग्स फॉर द सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। देखना होगा कि क्या आगे होता है, जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसे हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मोटे मोटे शब्दों में आपको लास्ट में कुछ शब्दों में बताऊं तो सीधा सीधा ये है कि IRDAI ने सीधे सीधे ये कहा है कि भैया आपके पास पहले से एक इंश्योरेंस कंपनी है और आप इसको ख़रीदेंगे तो आपके पास एक और इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, जो कि हमारा रूल नहीं कहता है, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए पिरामिड ग्रुप जो है आगे एंगेजमेंट में लगा है, ताकि वो किसी दूसरे तरीके से रिलायंस कैपिटल के और क्लस्टर बिजनेसेस को एक्वायर कर सके। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करके अप्रिशिएशन कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।